इतना ही समझा कि 4 गति तो होती हैं। संसारी जीव जो होता है, संसारी जीव जहां परिभ्रमण करता है उसका नाम चतुर्गति है। कभी यह जीव देव पर्याय में जन्म लेता है, कभी यह जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, कभी त्रियंश पर्याय में जन्म लेता है, तो कभी नरक पर्याय में जन्म लेता है। इसके अलावा संसार में 5वां कोई स्थान नहीं है। हां, जब हम वीरसेन महाराज से पूछते हैं तो वे धवला में लिखते हैं कि संसारिक तो नहीं, 5वीं गति भी होती है, तो वह सिद्ध गति होती है। इसलिए वीरसेन महाराज गति के विषय में कहते गति 4 ही नहीं, गति 5 होती है। 4 गति तो संसारी प्राणियों की होती है और 5वीं गति मुक्त जीवों की होती है, सिद्ध जीवों की होती है। बंधु, अपन बहुत सारे प्रवचन सुन लेते हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन सब कुछ होने के उपरांत भी जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ पाता, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ पाता, क्योंकि हम इतने व्यस्त रहते हैं, इतने यूं कहें कि मन और मस्तिष्क इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है कि फिर उसमें और कुछ भरने की गुंजाइश ही नहीं रह पाती है। भरे गिलास को कितना भरा जाएगा, जो लबालब भरा हुआ है उसको भरना संभव नहीं है। जो वाटर परिपूर्ण भरी हुई है, अब उसको भरना संभव नहीं है। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य भी उसी प्रकार से लबालब भरा हुआ है। ये बात अलग है कि किससे भरना चाहिए था और किससे भरा है। किससे भरना चाहिए था और किससे नहीं भरना चाहिए था। जिससे नहीं भरना चाहिए था उससे भर जाए तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह पाती है। जिससे नहीं भरना चाहिए था, भोजन के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है या प्यासा व्यक्ति के लिए गिलास में कोई मिट्टी भर करके रख दे, पी लो, तो क्या करेगा? फेंक देगा। हंसी करते हो तुम तो मेरी मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कहेगा। अरे प्यासा हो तो पानी चाहिए, जल चाहिए है, और जब उसके लिए जल ला करके दिया जाता तो खुश हो जाता है। हम अनादिकाल से भरे हैं तो केवल राग से, द्वेष से, मोह से, कसायों से, विषयों से, बैर से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, कितनी सारी बातों से भरे हुए हैं। और बिल्कुल लबालब इसलिए भरे हैं कि तब मालूम चलता जब थोड़ा सा ही किसी कोई हल जाए तो वह
छलकने लगता है, जिससे भरा है। कभी क्रोध छलकता है, कभी मान, तो कभी माया, कभी लोभ, छलकने लगता है। वही की वही बात निकलने लगते हैं बातें। कदाचित कोई गुंजाइश मिल जाए तो देखने में आता है कि व्यक्ति और भी तो भारी सामग्रियों से भरा है। कोई भरा है कि मुझे दुकान जाना है, इस विकल्प से। कोई भरा है कि मुझे घर जाना है, रसोई तैयार करना है। कोई भरा है मुझे बाजार जाना, सब्जी खरीदना है। कोई भरा हुआ है कि मुझे सर्विस पर अपना टाइम होने वाला है, जाना है। कोई भरा है कि मुझे पार्टी में जाना है, शांति नगर वाले भोजन की व्यवस्था है। कितनी कितनी प्रकार से मुझे बच्चों को संभालना है, मुझे अमुक काम करना, मुझे अमुक काम करना है। एक इस तरह से व्यक्ति भरा भरा है, ऐसा भरा है कि धर्म के लिए तो गुंजाइश ही नहीं रहती, समझ ही नहीं पाते बंधुओं। और हमारा जीवन निकलता निकलता जाता है, और एक जीवन नहीं, जीवन पर जीवन निकलते जाते हैं। और हम उसी अरघट की तरह खाली होते भरते, खाली होते भरते, भरते खाली होते, अनवरत एक प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। और चारों गतियों के चक्कर लगाते रहते, लगाते रहते, लगाते रहते। कभी भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, और पुण्योदय से जैन धर्म, धार्मिक परिवार, धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण मिलता है। सौभाग्यशाली है वे लोग कि जो कम से कम उपस्थित हुए हैं, उपस्थित हो जाते हैं। मंदिर जाने के लिए उनको अवसर मिल जाता है, गुरुओं की सेवा भक्ति दर्शन करने का अवसर मिल जाता है। कल्पना करो जिनको नहीं मिलता है उनकी स्थिति कैसी रहती है। यहां तो कुछ ना कुछ पवित्रता से भी भरने का अवसर है, वहां तो कुछ भी नहीं है। लोगों को कभी अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए आचार्य कहते हैं जीव अनादिकाल से संसार में घूमता ही रहता है। बंधु, इस चतुर्गति परिभ्रमण की भूमिका में खाली होना आवश्यक है। सब कुछ तुमने पुण्य से पाया है, तो पहले कुछ खाली होइए, ताकि आप कुछ अच्छी बातों से भर सकें। और यही कारण है कि अपने यहाँ भगवान के दर्शन करते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय बात बोली जाती है। क्या बोला जाता है? ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही दरवाजे पर बोलते हैं, उसका अर्थ है मैं खाली हो रहा, मैं खाली हो रहा। भगवान के चरणों में ठोक लगाते हैं, तो कैसे ठोक लगाते हैं? सिर का हिस्सा जमीन पर लगा देते हैं, जैसे बाल्टी को ऐसा कर देते हैं, सारी की सारी बाल्टी खाली हो जाती है। गिलास को बिल्कुल ऐसा कर दो, खाली हो जाता है। बोतल के लिए बिल्कुल ऐसा कर दीजिए तो खाली हो जाती है। और सिर को भी ऐसा कर दीजिए तो खाली हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए,
ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि सिर में से निकल करके बाहर आ जाए। ये तो तरीके हैं, एक प्रतीक है। सत्य ये है कि अपने संकल्प विकल्पों को हल्का कर देना चाहिए। अवसर मिला है सौभाग्य से तो सोच लेना चाहिए कि जब तक हम भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तब तक हमको कोई प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं आने देंगे। तो भरना संभव है, भरना संभव है। तो सबसे पहले निश्चय ही कर दीजिए। और अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें भरना है। आज तक दुनिया की बातों से हमारा मन मस्तिष्क भरा रहा, लौकिक लोगों की बातों से मन मस्तिष्क भरा रहा, जिससे एक क्षण भी शांति नहीं मिली। शांति केवल मिलती है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलती है, जिन वाणी से मिलती हैं। क्योंकि भगवान जिनेंद्र जब भी कुछ कहेंगे, उनके जो भी शब्द होंगे, उनके जो भी वाक्य होंगे, प्राणी के लिए शांति देने वाले होंगे, आनंद देने वाले होंगे, कष्ट को दूर करने वाले होंगे और व्यक्तियों के लिए संसार परिभ्रमण से निकालने वाले होंगे, दूर करने वाले होंगे। वे सौभाग्यशाली होते हैं जिन वाणी जिसकी मस्तिष्क पर समाविष्ट होती है। एक दृष्टि से अपना दुर्भाग्य है कि साक्षात भगवान तो नहीं मिल पा रहे हैं, केवली भगवान समोसरण नहीं मिल पा रहा, लेकिन इतने तो सौभाग्यशाली हैं भगवान नहीं, लेकिन भगवान की वाणी बराबर मिल रही है। चार गति का वर्णन करने वाले केवल तीर्थंकर ही थे और इनके अलावा किसी ने चार गति का वर्णन नहीं किया। चार गति में आज नरक गति की बात करना चाहता हूं, देवगति की नहीं। पहले हम नरक गति की बात करना चाहते हैं कि नरक गति चार गतियों में एक ऐसी गति है कि जीव परिक्रमण करते करते उस गति को भी प्राप्त होता है। नरक गति एक ऐसी गति है जहां पर सागरों पर्यंत व्यक्ति दुख वेदना कष्ट सहन करता है। नरक गति एक ऐसी गति है जहां पर एक श्वास के बराबर भी शांति व्यक्ति के लिए नहीं मिल पाती है। नरक गति एक ऐसी गति है जहां पर एक क्षण भी किसी का सहयोग नहीं मिल पाता है, जहां पर कोई धैर्य बनाने वाला नहीं मिल पाता है, जहां पर दिन हो या रात अथाह अथाह वेदना तकलीफ और कष्ट होते हैं। और अधिकांशतः पंचम काल में व्यक्ति सर्वाधिक मात्रा में जाने वाले हैं। तो कौन सी गति में जाने वाले हैं? केवल नरक गति में सर्वाधिक संख्या। भले आप किसी को भी स्वर्गवासी कहते रहो, यहां तो एक मक्खी भी खत्म हो जाए ना तो कह देता है उसका स्वर्गवास हो गया। चूहा बिल्ली कुत्ते कोई भी सब स्वर्गवास हो गया उसका। तो स्वर्ग इतना आसान है क्या कि चलते फिरते हर व्यक्ति का स्वर्गवास होता है? तो नरक खाली हो जाएंगे। जबकि सत्य ये है सबसे अधिक व्यक्ति का नरकवास होता है पंचम काल में, क्योंकि
व्यक्ति इतने पाप करता है, इतने पाप करता है। 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सत्य व्यसन, जुआ खेलना, मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7वां व्यसन निवार। 7 व्यसन, क्योंकि वे तो हिंसादि पाप हैं और व्यसन महापाप है। कहा गया है, द्यूत मांस सुरा वेश्या, चौर्या खेट परांगना, महापापानि सप्तानि व्यसनानि त्यजेत बुधा। एक पाप है और दूसरा महापाप है, और ये दोनों व्यक्ति के लिए नरक ले जाने वाले हैं, नरक की ओर ले जाते हैं, दुर्गति की ओर ले जाते हैं। और आचार्य उमा स्वामी तो कहते हैं कि 5 पापों का कारण, महापापों का कारण केवल आरंभ और परिग्रह होता है। तो वे लिखते हैं, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखने में जिसकी लालसा रहती है, जो पाप और महापाप के विषय में जरा भी नहीं सोचता है, निरंतर निरंतर संग्रह करता जाता है, वो वजनदार होता जाता है। और वजनदार नाव जो होती हैं वो डूबती हैं, ऊबती नहीं। वजनदार नाव डूबती हैं। जैसा जैसा वजन बढ़ता जाता, वैसे 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 नाव नीचे नीचे की ओर चली जाती। नरक ऊपर नहीं है, नरक कहाँ है? नीचे है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, नरक है कि नहीं, मुझे बताओ तो सही, कैसे माने नरक है? तो मैंने कहा, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है कि तुमको हाथ पर रख करके दिखा दे ये नरक है। ऐसी कोई गाड़ी, प्लेन, ट्रेन नहीं है कि जिसमें बैठ करके तुमको वहां पर यात्रा करके बतला दें कि देख लो ये नरक है। लेकिन नरक है, नरक है। कैसे है? क्योंकि जानते हैं कि कष्ट की एक सीमा होती है मनुष्य गति में, जिसे अपन असीम कष्ट कहते हैं। असह्य अथाह कष्ट में भी लिप्त व्यक्ति पाप कर रहा है। अपन बोलते हैं भगवान कौन से कर्म का इसका उदय हो गया। कितनी तकलीफ, इतनी वेदना, इतनी परेशानी, संकट तो उसके लिए चारों तरफ से मरना रहे, और फिर भी वो व्यक्ति दुर्व्यसन में लीन है, पाप में लीन है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा, ऐसे पाप कर रहा है। इसका मतलब कि उससे भी आगे की भी दुख की वेदना की भूमिका होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब बड़े विपत्ति से परेशान हो जाता है, अखबारों में रोज रोज पढ़ने में अक्सर आता है, अमुक ने फांसी लगा ली, अमुक ने आग लगा ली, अमुक नदी में कूद गया, कुएं में कूद गया, अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या बच जाओगे दुख से? व्यक्ति दुख से बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। जो आज भोग रहे तो पुराने कर्म का उदय है, और आज वर्तमान में तुम जो बांध रहे हो, आत्मघाती महापापी कहा गया, आत्महत्या महापाप कहा गया। तो एक तो व्यक्ति वैसे ही परेशान था, जो उसके पास कष्ट था उसको ही नहीं सहन कर पा रहा था, और एक दूसरा नया और उसके इसने महापाप बांध लिया, तो कहां जाएगा? नरक जैसी दुर्गति में जाएगा। इसलिए
साइंस इस बात के लिए स्वीकार कर रही है कि इतनी कष्ट में उलझा हुआ व्यक्ति भी जब बड़ा पाप करने लगता है तो उसकी सजा देने वाली कोई और भी कोई स्थान होना चाहिए, और भी ऐसी कोई जेल होना चाहिए, और भी ऐसा कोई बड़ा दुखदायक स्थान होना चाहिए। बंदो, जैनागम कहता उसका नाम है नरक। जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो नरक आयु का बंध कर लेता है। राजा श्रृणिक ने यशोधर मुनि महाराज को मारने के लिए अपने म्यान से तलवार निकाली थी, और कौन सी आयु का बंध किया था? नरक आयु। नरक 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मघवा, माघवी। जिसके लिए आप रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा के नाम से जानते हैं। वे 7 नरक हैं, ये 7 पृथ्वियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए यदि कोई देवता कहे कि तुम जो पृथ्वी मांगो हम दे सकते हैं, तुम कौन सी पृथ्वी पसंद करोगे? रत्न प्रभा कि शर्करा प्रभा? बतलाओ भी। सही। हाँ, कौन सी पृथ्वी पसंद करोगे? रत्न प्रभा कि शर्करा प्रभा? अंटे जी अब घबरा भाई, बतला दीजिए कौन सी? हाँ बतला, खड़े हो जाइए, कोई घबराइए नहीं। हाँ बतलाओ कौन सी पृथ्वी? रत्न प्रभा कि शर्करा प्रभा? शर्करा प्रभा, क्योंकि मीठी रहती है ना। आपका क्या कौन सी पृथ्वी थी? रत्न प्रभा। सही है ना, वो रत्न प्रभा। और कोई है? बालुका प्रभा। तीसरी पृथ्वी भी होती है बालुका प्रभा। किसे पसंद है? रत्ना शर्करा ही पसंद है। लेकिन सत्य ये है, हम नाम से प्रभावित ना हो जाए। रत्न प्रभा कोई स्वर्ग का नाम नहीं। किसका नाम है? नरक की पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। शर्करा प्रभा कोई स्वर्ग आदि का नाम नहीं है, वह भी नरक की पृथ्वी का नाम है। वहां की रचना एक ऐसी है, आभाएं ऐसी है, इसलिए ऐसे उसके नाम पड़े हैं। सत्य ये है। क्या नरक जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते? नरक कोई नहीं जाना चाहता है। सत्य ये है, नरक कोई नहीं जाना चाहता है। ये बात अलग है कि वो समझ नहीं पाए, इसलिए बोल दिया रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। नरक कोई नहीं जाना चाहता है। नरक में नारकी जीव रहते हैं। कौन रहते हैं? वहां एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा, वहां एक भी त्रियंच नहीं मिलेगा, केवल नारकी जीव रहते हैं। और उनका जन्म और उनका रहने का स्थान के विषय में कहा गया कि जैसे कोई ऊपर से गिरे घंटा कर्ण उनके जन्म स्थान होते हैं।
घंटे की तरह, ढोल की तरह। और उनके जो निवास स्थान होते हैं वे बिल होते हैं, कुएं की तरह बिल होते हैं। तत्व सूत्र में तो आप पढ़ ही चुके हैं। ता सूत्र पंचविंशति पंच दस 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 पंचो नैक नरक सत सहस्राणी पंचैव यथाक्रमम्। पहले नरक में 30 लाख बिल होते हैं, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 1 लाख, छठे में नहीं, पांचवें में 3 लाख और छठे में 5 कम 1 लाख और 7वें नरक में केवल 5 बिल होते हैं। और नरकों की भूमि ऐसी भीषण होती है कि बतलाते हैं कि उष्ण नरकों के जो उष्णता है वह इतनी अधिक होती है कि नारकी जीव जन्म लेते ही पहले नरक का नारकी जैसी पहली पृथ्वी पर गिरता है तो फिर 500 धनुष छलांग लगा देता है। क्यों? इतनी वेदना उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति लोहे के गरम तवे पर कदाचित गिर पड़े, तुरंत छलांग लगाता है। ऐसी वेदना सहज वेदना है उस क्षेत्र की। दूसरे नरक का नारकी से दूना 1000 धनुष, तीसरे का 3 गुना, ऐसे ऐसे 7 नरकों का क्रम जानना चाहिए। दूनी 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 वेदना बढ़ती जाती है। यदि पहले नरक का एक कण भी यहां पर अपनी पृथ्वी पर आ जाए तो एक खाली कण यहां पर आ जाए तो बतलाते हैं कि 1 योजन, 1 कोष तक के प्राणी केवल उसकी दुर्गंध, विषाक्तता, उष्णता आदि आदि की वेदना को ना सहन करने के कारण 1 कोष के प्राणी नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इतनी वेदना वहां की होती है जिसके विषय में अपन कभी विचार नहीं कर पाते, कभी सोचते नहीं हैं। आचार्य रविसेन महाराज ने लिखा कि व्यक्ति के लिए एक बार नरक का ज्ञान हो जाए तो महापापी से भी पापी व्यक्ति सुधर जाएगा। महापापी से भी पापी पाप का त्याग कर देगा, पाप से दूर हट जाएगा। इतनी वेदना वहां के नारकी जीवों के लिए होती है। और आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने तो और ही कुछ दूसरी बात कही है। वे कहते हैं कि नरकों में केवल 1 प्रकार के दुख नहीं होते, 5 प्रकार के दुख होते हैं। असुरोदीर्य दुखम शारीरम मानसंतः विविहम कित्तुभवं सुतित्वम अर्णोणकयं च पंचविहम। पहली वेदना सबसे बड़ी बोली असुरोदित, असुर कुमार जाति के द्वारा दिया गया दुख है। तो वैसे बेचारे दुखी हैं। और असुर कुमार जाति के देव का काम एक दूसरे को भिड़ा देना, इनकी बात उसको, उसकी बात उसको, ऐसी बात कही कर देना कि दोनों में झगड़ा हो जाए। नारद जो रहते हैं ना, इससे भी असुर कुमार जाति के देव होते। कुछ लोगों में बड़ा आनंद आता, मजा आता लड़ाई झगड़े कराने में। नारद को बड़ा मजा आता था।
दो के बीच में कोई बात यहाँ की वहां सुना दी, उनकी वहां सुना दी, दोनों में जब झगड़ा होता था तो नारद आकाश में नाचते थे, खुशी मनाते थे, वाह क्या लड़ाई हो रही है। इसलिए ना नियम से भी असुर कुमार जाति के देव हो जाते हैं अथवा नरक में चले जाते हैं। नारकी जीव के लिए असुर कुमार जाति के देव भिड़ाते हैं। देखो तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का ये जीव है। हाँ मेरी माँ का जीव। जब तू छोटा था तो तेरी माँ तो तेरी आंख फोड़ रही थी, हाँ देखो देखो अब वो अवधिख्यान होता है विपरीत। अब वो माँ काजल लगा रही थी और उसको नजर ये तो नहीं आता कि क्या लगा रही, उसको ये नजर आता कि मैं इस प्रकार तड़प रहा था और माँ बिल्कुल पकड़ करके लगाती जा रही थी, वो मेरी आंख फोड़ रही थी, मैं देखता हूं, क्रोध भर जाता है और माँ से कहता है देखो तूने इतनी सेवा की फिर भी तेरा बेटा तुझे मार रहा था, घूंसे मार रहा था, लाते मार रहा था, फटकार रहा था, पता नहीं। देखो अपने अवधि ज्ञान से, पूर्ण अवधि ज्ञान विभंगा अवधि ज्ञान से वो देखती, भाई मैं इतनी सेवा करने वाली फिर भी मुझे लात मार रहा था, मुझे मार रहा था, मैं देखती। और बंधो छेद कृत क्रोध जागृत होता है, दोनों आपस में लड़ने लगते, अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेते हैं एक दूसरे को। तिल तिल करे देगे खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, इन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। जिसके पहले था तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू साहस डसे नहीं दिशो। 6-18 पढ़ते हैं कि हजारों बिच्छू एक साथ काटे और उसमें जो वेदना होती है उतनी वेदना तो वहां की पृथ्वी के स्पर्श मात्र से होती है। उष्ण नरक की हमने बताया कि इतना कि मेरु समान लोही गल जाए, इतनी उष्णता और इतनी शीतलता कि ऐसा शीतल नरकों में कि मेरु की तरह गला हुआ लोहा भी क्यों ना हो। कितना पावर होगा बताओ। अब मेरु बराबर लोहे को गलाने वाला। पानी गर्म होता है कितनी डिग्री पर? 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है। 100 डिग्री पर तो उबलने लगता है। और 1000 डिग्री पर लोहा जो होता है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और 10,000 पर लोहा पानी हो जाता है। ज्यादा मोटा नहीं, सामान्य लोहे की पटरी, उसके लिए 10,000 डिग्री हीट दी जाती है, तब वो तुरंत पानी हो जाती है, पिघल जाती है। सुमेरु पर्वत जितना कितना बड़ा विशाल लोहा हो, उसको पिघलाने के लिए कितनी हीट होना चाहिए। इतनी नरकी की गर्मी होती है, इतनी उष्णता होती है, तो मेरु समान लोही गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। आपस में लड़ते हैं तो सारे के सारे अंग अंग तिल तिल करें देह के खंड, तिल तिल करा बराबर देह के खंड कर देते हैं व्यक्ति। कहीं असुर भिड़ाते हैं तो बतला रहे असुरो दीर्य दुखम शारीरम, शारीरिक वेदना
इतनी होती है, शारीरिक रोग इतने होते हैं। वैकृत शरीर जरूर है लेकिन अशुभ वैकृत है। देवताओं के ऊपर से तलवार चला दी जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उनका शुभ विक्रिया है। नारकियों की अशुभ विक्रिया है। तलवार चला दी जाए तो दो खंड हो जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि दोनों मिल जाते हैं। मिल तो जाते हैं लेकिन घाव बराबर बना रहता है, घाव नहीं मिटता है। ऐसे घाव होते हैं। तो बता रहे हैं कि शारीरिक, जिसके विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं कि नरकों में जो रोग होते हैं शारीरिक, वो कितने होते हैं? तो बतलाते हैं 56 लाख 56 करोड़ 89 लाख 9584 प्रकार के रोग इस ग्रंथ की टीका में गिनाए गए। कितने रोग नारकी जीवों के अंदर में सहज रहते हैं। जैसे अपन लोगों के भी शरीर में रोग होते हैं। कितने? एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। 96 रोग होते हैं। लेकिन अपने रोग मंद होते हैं। कभी कोई एक आध रोग प्रकोपित होता है, लेकिन उनके ऐसे रोग होते बढ़ते बढ़ते रहते हैं। वो आचार्य कह रहे हैं शारीरिक दुख, मानसिक दुख, मानसिक वेदनाएं, जिसके लिए अपन बोलते तनावग्रस्त व्यक्ति इतने तनाव ग्रसित रहते हैं, इतनी उनके अंदर में बेचैनी रहती है, एक क्षण के लिए मन शांत नहीं रहता है। मानसिक दुख, चित्तु भवन, क्षेत्र दुख इत्यादि प्रकार के 5 प्रकार के जहां के दुख होते हैं बंधुओं, वो नरक कहलाता है। और इसके विषय में आचार्य भगवान दूसरी दृष्टि से कहते हैं, नरक गति नाम कर्म का जब व्यक्ति के अंदर उदय होता है और नरक आयु कर्म का जब दोनों का एक साथ उदय होता है, तो जीव नरक पर्याय को प्राप्त हो जाता है। और वहां की आयु सामान्य नहीं, मनुष्य की तो अधिक से अधिक 100 वर्ष, 120 वर्ष है पंचम काल की उत्कृष्ट आयु। वर्तमान का आंकड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से मात्र 60 वर्ष है। आज का जन्मा हुआ बच्चा कि जब कोई कुंडली बनाए तो बतलाएगा कि बच्चा 60 वर्ष तक जिएगा। वैज्ञानिक आंकड़े ऐसे हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु नहीं। और नारकी जीवों की कम से कम यदि आयु होगी तो 10,000 वर्ष की होगी, कम से कम 10,000। यानी कितने भाव हो गए? कितने सारे भाव हो गए, निकलते जाएंगे। और वो व्यक्ति नारकी में कम से कम आयु इतनी है, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष की है। इतनी अवस्था में तो भोगते हैं। पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र महाराज ने इस परिभाषा को कुछ दूसरी तरह से प्रकट किया, और वे कहते हैं, नारमंति जदोडिंचम दव्वे खेते काल भावेया अण्णोणे हे जम्हा तम्हाते नार्या भणिया। वे कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भावों में का आश्रय पाकर के भी व्यक्ति एक साथ प्रेम से जहां ना रह सके, उसका नाम होता है नारकी। और एक अवस्था इसकी पहले से तैयार होते हैं, जो मनुष्य होकर के भी, त्रियंश होकर के भी एक साथ प्रेम से नहीं रह पाते। घर में 4 सदस्य हैं तो 4 हिलमिल करके ना रह सके, 4 हिलमिल करके ना रह सके, 4 व्यक्ति एक साथ ना बैठ सके, 4 व्यक्ति एक साथ शांति से भोजन ना कर सके। जिस घर में संस्कार नहीं होते, अच्छे धार्मिक वातावरण नहीं होता है, उस घर की हालत तो नरक की ही तरह होती है। मैंने वक्सी कॉम्प्लेक्स में बतलाया था कि कैसे घर को स्वर्ग बनाए,
इसका मतलब घर स्वर्ग है ही नहीं, नरक है। रोज रोज झगड़े झंझट, जहां संस्कार नहीं होते वहां झगड़े चलते हैं, ईर्ष्या चलती है, प्रतिद्वंदता चलती है, बैर भाव रहता है, कसाय भाव ऐसा रहता है, घृणा रहती है, गिलानी रहती है, एक दूसरे के प्रति क्रूरता जैसे भाव रहते हैं। बंधु, आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद की ये परिभाषा तो मुझे बड़ा आश्चर्य में उत्पन्न करते हैं कि आचार्य महाराज ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जिसमें उन्होंने नारकी जीवों का भी लक्षण दे दिया और वर्तमान का भी दे दिया कि जो वर्तमान में ऐसा रहा है, मनुष्य और त्रयंच पर्याय जिसकी इस प्रकार से निकले है, वो जीव नियम से नरक जाएगा और नरकों में भी शांति से नहीं रह पाएगा। और जो यहाँ पर शांति से रहा, प्रेम से रहा, वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्गों में लड़ाई झगड़े नहीं चलते, देवता आराम से अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते, अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते। तो चूंकि घड़ी अपन को संकेत दे रही है कि समय काफी हो रहा है, हमें आज के दिन इतना ही समझना है कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हम और कुछ कर सके, बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग पाले, मोक्ष पाले। और यदि कुछ नहीं कर सकते तो एक बात का ध्यान रखिए कि नरक गति की यात्रा ना हो, नरक आयु का बंध ना हो, नरक गति का बंध ना हो। और इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसे पाप या महापापों से यथासंभव बचने का प्रयत्न करें, धर्म ध्यान में अपने समय को निकालने का प्रयत्न करें, धर्म वृद्धि में अपना समय निकालें, परिणामों को दयाशील रखें, करुणाशील रखें। क्योंकि नारी जगत दया की मूर्ति है, लेकिन दूसरी दृष्टि से हिंसा की भी सबसे बड़ी उदाहरण बनी हुई है। बहुत सारे पाप। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि पुरुषों की अपेक्षा से महिलाएं की संख्या धर्म के कार्यों में अधिक क्यों मिलती है, क्यों दिखती है? मैंने कहा इसलिए मिलती है कि वे जानती हैं कि नारी पर्याय कैसी है, और ये भी जानती है कि इसका परिणाम अंत में जाकर के कितना भयंकर होगा। इसलिए वे उसको क्षय करने में प्रयास रहती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, स्त्रियों से पुरुष और आगे कदम होते हैं। नारी नरक भी जाए, अधिक से अधिक पाप करके जाए, इससे अधिक कौन से नरक तक जा सकती है? छठ में नरक तक जाता। और पुरुष 7 तक जा सकता है, नारी छठवें नरक तक जा सकती है। और जो खूंखार सर्प जैसे